अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान। नाज़रीन, एक बहुत ही दिल खराशता और बहुत ही देने वाली न्यूज़ कल हमारे सामने आई है कि ईरानी प्रेसिडेंट शहीद हो चुके हैं। जी नाजरीन, ईरानी प्रेसिडेंट जो हैं वो आज़रबाईजान जा रहे थे। ईरानी प्रेसिडेंट सिर्फ अकेले नहीं थे, उनके साथ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और उनके एक सुप्रीम लीडर अता मोहम्मदुल्लाह और आज़रबाईजान के भी कुछ ऑफिशियल्स उनके साथ थे। जैसे कि आप सामने फुटेजेस में देख रहे हैं कि वो अकेले नहीं थे। ईरानी प्रेसिडेंट के साथ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी उनके साथ थे और वो आज़रबाईजान जा रहे थे। मई 19, आज मई 20 है, कल मई 19 थी। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर का नाम था मीर अब्दुल्ला और इसके अलावा ईस्ट आज़रबाईजान गवर्नर भी थे और ईरानियन सुप्रीम लीडर भी थे, और जो कि जिनका नाम था आयतुल्लाह मोहम्मद अली अल हाशिम। इस सब हेलीकॉप्टर में एक साथ थे। आप सामने फुटेज में देख सकते हैं कि वो शहीद हो चुके हैं। अब ये बात सामने आती है कि वो शहीद कैसे हो गए। यही मामला हमेशा हेलीकॉप्टर वाली ही कहानी क्यों सामने आती है। जैसे पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट के पास एक ही न्यूज़ है। जैसे पाकिस्तान के सियासतदान हमेशा एक ही बात कहते हैं कि पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है, पाकिस्तान अगले 30-40 साल में अपने ट्रैक पर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अमेरिका को हमेशा यही क्यों स्टोरी मिलती है कि वो हेलीकॉप्टर हादसे में ही बड़े बड़े ऑफिशियल्स को मरवाता है। मैं आपको बताता चलूं, इससे पहले 2-3 हादसे बिल्कुल इसी तरह पेश आ चुके हैं। जब ज़ियाउल हक को पाकिस्तान की ही मिट्टी के बने हुए, पाकिस्तान में ही पैदा हुए गद्दारों के हाथों शहीद किया गया था, वो भी सेम यही हादसा था कि हेलीकॉप्टर हादसे में उनको शहीद किया गया था। लेकिन बात यह है कि ऐसी भी हिम्मत इनमें कहाँ से आती है। जो हेलीकॉप्टर का पायलट होता है और वो ही पहाड़ों में जाके दे मारता है, वो भी पाकिस्तानी मिट्टी से बना हुआ था, उसी ने जाकर पहाड़ों में मार देता है। ये ऐसे इनमें हिम्मत आती कहाँ से, और इतने इतने गद्दार तो पैसों के पीछे अपनी जानें तक दे देते हैं और ऑफिशियल्स जाने दे देते हैं। तब जो थे जनरल जौल हक के हेलीकॉप्टर में, वो भी सारे मिलिट्री ऑफिशियल्स थे। उनको जो हेलीकॉप्टर चलाने वाले भी मिलिट्री ऑफिशियल होते हैं इनके। तो एक बात है कि इनमें इतनी हिम्मत आती कहाँ से है कि अपने वतन की मिट्टी से इतनी गद्दारी कर सकते हैं। अब जो ये ईरानी प्रेसिडेंट शहीद हुए हैं, इनके भी हेलीकॉप्टर में एक ईरानी ही था जो हेलीकॉप्टर का पायलट था। अब बात यह है कि इनमें ऐसी हिम्मत आ गई कि इसने जाकर पहाड़ों पे मार दिया हेलीकॉप्टर और वो शहीद हो गए सारे के सारे। इसके अलावा नाज़रीन, आपको एक और बात बताता चलो। अभी 2 साल पहले एक पाकिस्तान के मुहब्बे वतन मिलिट्री ऑफिशियल लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, जो अपने मेजर जनरल और कर्नल के साथ शहीद हो गए थे, वो भी बिल्कुल यही हादसा था कि हेलीकॉप्टर भाई कहते थे कि हेलीकॉप्टर आसमान में जो बादल थे, गरज थी, उसकी वजह से हेलीकॉप्टर कहते थे क्रैश हो गया। तुम्हारे हेलीकॉप्टर क्या कागज के बने हुए हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं, मोम के बने होते हैं? वो हेलीकॉप्टर तो होते जंगी जहाज हेलीकॉप्टर है, जंगी हेलीकॉप्टर होते हैं। उनमें तो मुकाबला करने की सकत ही बहुत ज़्यादा होती है। और आप ये तीसरा वक़्त अब हुआ है ईरानी प्रेसिडेंट। मैं आपको एक और बात बताता चलूँ। अभी कुछ दिन पहले ईरानी प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए थे। मैंने उस पर भी वीडियो बनाई थी कि वो क्यों आ रहे हैं। तो मेरा अपना तजिया था, वो अब मैं कहता हूँ बिल्कुल सही था। वो पाकिस्तान आए थे, ठीक है, वो किस लिए आए थे? मैं तब भी कहा था, पाकिस्तानियों के सामने ही वो कहेंगे, पाकिस्तानी ऑफिशियल उनको कहेंगे कि भाई हम तो खुद अमेरिका के गुलाम हैं, तुम भी इसराइल पर हमला ना करो, तुम भी इसराइल पर हमला करने से पीछे हट जाओ। जैसे हमने अमेरिका की गुलामी कबूल की हुई है, तुम भी अमेरिका की गुलामी कबूल कर लो और डॉलर्स खाओ और दुबई, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में जायदादें बनाओ, अपने और अपने खानदान का नाम बुलंद करो। तुम्हें क्या ज़रूरत है अवाम का सोचने की? तुम्हें क्या ज़रूरत है फ़लस्तीन के मुसलमानों का सोचने की? तुम जाओ और पैसा बनाओ। तब ये कहते थे पाकिस्तान ऑफिशियल्स कि हम भाई ट्रेड करेंगे, हम बहुत से मुआहदे करेंगे, हम बैंकिंग में मुआहदे करेंगे, हम एनर्जी में मुआहदे करेंगे,
ہم ہر طرح کے معاہدے کریں گے، گیس معاہدے کریں گے، لیکن معاہدہ تو ایک بھی نہ ہوا۔ بات یہی تھی کہ وہ آ رہے تھے اور صرف یہ دیکھنے آتے پاکستان سپورٹ کرے گا یا نہیں۔ لیکن تب بھی میں نے کہا تھا پاکستان ان کو صاف لفظوں میں کہے گا ہم تو امریکہ کے غلام ہیں، تم بھی امریکہ کی غلامی قبول کرو۔ ناظرین آپ کے سامنے جو ویڈیو چل رہی ہے کہ ایرانی پریزیڈنٹ بالکل خوشگوار موڈ میں ہیلی کاپٹر کے باہر سے دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، خوشگوار موڈ میں ہیں، اور اب وہ رضاء الہی سے انتقال کر چکے ہیں۔ ناظرین یہ ایک ایکسیڈنٹ نہیں ہے۔ ہمیشہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے ہر نیوز پر۔ یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے، یہ سوچی سمجھی سازش ہے جو ایرانی پریزیڈنٹ کو بھی لے ڈوبی ہے کہ اس نے صرف فلسطین کے مسلمانوں کا سوچا اور امریکہ کی غلامی کو قبول نہ کرنے کا سوچا۔ اب یہ آج کی جو نیوز یہ ایرانی پریزیڈنٹ کے شہید ہونے کی بڑی ہی دل خراشتہ ہے، بڑا افسوس ہو رہا ہے، وہ ایک سچے مسلمان تھے۔ لیکن اب کیا کہہ سکتے ہیں، جب تک وطن کی مٹی میں غدار پیدا ہوتے رہیں گے تب تک ایسے وقوع پیش آتے رہیں گے۔ ناظرین یہ ویڈیو لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ اور بھی لوگوں تک پتہ چل سکے کہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی اور جنرل چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ضیاء الحق کے ساتھ بھی سیم یہی واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ کوئی کیا کہتے ہیں کو انسیڈنس نہیں ہے، یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔